हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो ये हमारा एरोमेटिसिटी जो मैंने एक वीडियोस अपलोड की है ऑलरेडी, उसके आगे का कंटिन्यू करूँगी। तो उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी, जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जीडीसी का असिस्टेंट प्रोफेसर का, कि जो मोस्ट प्रोबेबली हमारा 2026 में हो जाएगा। तो उसके लिए मैं उसके सिलेबस को देखते हुए 1 बाय 1 करके एक एक वीडियोस डेली अपलोड करूँगी। सो फॉर गेटिंग दिस वीडियोस प्लीज़ फॉलो माय चैनल्स। So now I will start from a 4n pi electron system. So basically in 4n pi electron system में जो होता है, आपको पता है कि एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशंस जो होते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट हो, कि वो हमारा प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनरिटी के लिए क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, आइदर वो एरोमेटिक हो एंटी एरोमेटिक्स हो। तो उन दोनों ही केसेस में हमारा क्या होना चाहिए कि वो प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तो वैसे ही अगर हम बात करें 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू डिटरमाइन द प्लेनरिटी, पहले तो हमारा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और ये हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मीन्स ये हुआ कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, 16 हो, इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वो हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। दूसरा बात ये है कि इसमें अगर इट इज़ फॉलो एंटी एरोमेटिक, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी केस में हमारी इसकी डीलोकलाइजेशंस ब्रेक होती है बट 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो भी ये हमारा ऐसा नहीं है कि वो एरोमेटिक हो जाएगा। अगर ये आइदर ये एंटी एरोमेटिक होगा, आइदर ये नॉन एरोमेटिक होगा। कभी भी एरोमेटिक का केस 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नहीं होगा। जैसे एग्जांपल्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे क्या है, हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, यहाँ पे हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो पहले तो हम चेक करते हैं कि प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हर पोजीशन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे नहीं है sp2, तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ये हमारा आ जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद हमारा नॉन एरोमेटिक है। यहाँ पे देखो सारे ही इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक्स हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम यही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 2 ये, तो यहाँ डीलोकलाइजेशन भी है इलेक्ट्रॉन्स का, तो दिस इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। सेम ही हम अब डिस्कस करेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का अगर हम एक एग्जाम्पल, जो हमारा सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, जो कि हमारा बेंजीन रिंग है, तो इसमें क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं। उसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं। और इसमें भी हमारे क्या होना है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। अगर ये डीलोकलाइजेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखो, मान लो पहले ये एंटी एरोमेटिक था, बट मैंने ये कुछ अल्कलीस मेटल्स दिया और उसके प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन्स को लेके फर्दर ये फाइनली हमारा